ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो आप किसी और स्कोप में ना जाएं। से ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है। जो शराब बिकता था तो खुलेआम बिकता था, लोग एंजॉय करते थे, पीते मेरा नाम है थे। संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरे साथ संकल्प सहाय जी हैं। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जी, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा नाम हुआ संकल्प सहाय और मैं एक स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ स्टूडेंट। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं डीएम ऑफिस में हूँ। डीएम ऑफिस में पोस्ट है। ये गवर्नमेंट जॉब है? जी, गवर्नमेंट जॉब है। तो डीएम ऑफिस में कौन सा पोस्ट पे पोस्ट है? असिस्टेंट पे हूँ मैं। असिस्टेंट जी, क्लर्क। तो अभी ये जो देख रहे हैं कोरोना का माहौल चल रहा है, तो कोरोना आप पर किस तरह से इफेक्ट किया? देखिए, कोरोना का जहाँ तक कहना है मेरा कि पिछले बार जो वेरिएंट आया था उसके बाद ये जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक इसको बोला जा रहा है, बट खतरनाक उतना है नहीं। अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो बच सकते हैं, जैसे मास्क लगाना, फिर सैनिटाइज़र यूज़ करना, ठीक है, डेली बेसिस पर। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि अगर बहुत लोग मास्क नहीं लगाते हैं और वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है। वैक्सीन बहुत लोगों ने लिया है और बहुत लोगों ने नहीं लिया है। अभी भी जैसा देखा जा रहा है 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हमारे देश की, ठीक है, और उसमें से करोड़ों लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं। 135 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं और जो अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है, उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि आप भी वैक्सीन लें, अपने बचाव दूसरे के लिए बचाओ, अपनी फैमिली के लिए बचाएं, कि ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, है कि नहीं। और हम जैसा देख रहे हैं कि एनआईटी घाट पे भी बहुत लोग वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं हमें तो नहीं पता, बट हम लोग मास्क लगा के घूमें, अपनी सतर्कता बनाए रखें जिससे कि हमें कोरोना नहीं हो। कोरोना का वेरिएंट बढ़ते जा रहा है, उससे आने वाली तकलीफ़ें किसी को समझ में नहीं आ रही है। बहुत लोगों ने देखा है, इतनी ज़्यादा महामारी फैल चुकी थी पिछले साल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा खुद कोरोना के टाइम पे ही एक्सपायर किए थे, जिस कारण से मैं इस महामारी में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुका था जी। और प्रिकॉशंस की बात है तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। और ये कोरोना के लेकर जो लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अभी देख रहे हैं कि 21 जनवरी तक था, उसके बाद 6 फरवरी तक बढ़ा कर दिया गया। ये लॉकडाउन करना काफ़ी ज़्यादा हमारे देश पे इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या ये लॉकडाउन करना सही है, लॉकडाउन लगाना सही है? देखिए, मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगाना सही है, बट इसका टाइमिंग तो कुछ अलग होना चाहिए। जैसे कि रात में जो हमारे सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, तो कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? आप कर्फ्यू लगाइए जिस टाइम पे, जैसे संडे है, आज के दिन अगर आप कर्फ्यू लगाते तो आज के दिन कोई बाहर नहीं निकलता। आज जितने लोग बाहर निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा कोरोना कहाँ फैलेगा, आप ही बताइए, है कि नहीं। लेकिन अगर आप रात में कर्फ्यू लगाते हैं तो रात में आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं, जैसे सब्जी का सामान हो, कोई भी सामान हुआ, तो उस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर सबसे ज़्यादा। सारी सब्जियां महंगी हो सकती हैं उसके कारण। तो हमारे सरकार को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन लगाने का सही निर्णय कब लेना चाहिए। रात में कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए, कर्फ्यू दिन में लगाना चाहिए। जिस टाइम, जैसे वीकेंड है, वीकेंड में आप कर्फ्यू लगा दीजिए, पूरे दिन लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे ज़्यादा सतर्कता कहाँ रहेगा, आप ही बताइए। नहीं भैया जी। और ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना जो है वो छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार ने जो वैक्सीन निकाली है 18 साल से नीचे के 15 साल से उम्र के बच्चों के लिए, उसके नीचे के तो बच्चे अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं। और आप स्कूल खोलते हैं अगर, और स्कूल में जैसे ही खुलते हैं वैसे ही एग्ज़ाम होते हैं और अचानक से जो भी आपको पता चलता है पढ़ाई लिखाई सब शुरू हो गया है। बच्चों की भविष्य की चिंता आपको नहीं है। मंदिर खोल सकते हैं, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं, वो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बच्चों को कोरोना हो जाएगा तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। और ये आप ये बता दीजिए कि अभी देख सकते हैं कि लॉकडाउन यहाँ पे है और यूपी में चुनाव का डेट आ गया है और चुनाव भी होगा, तो उस टाइम उसके लिए कोरोना नहीं है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपी में चाहे कभी भी इलेक्शन हो, जब से कोरोना आया है, इलेक्शन जब भी होता है तो उस समय किसी भी सरकार को कोरोना नहीं दिखाई देता है। कोरोना कब दिखता है? जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फटाक से लॉकडाउन लगा देते हैं वो लोग, उस समय नहीं दिखते हैं। कितने सारे लोग देखते हैं कि जितने भी रैली निकालते हैं जब भी, तो बिना मास्क का रैली निकालते हैं। उसमें उन लोगों को, उनको परिवार का क्या पता। बंगाल में रैली निकाले वैसा ही हुआ, बिना मास्क का रैली निकाला उन्होंने। अभी भी वही हो रहा है, अभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी भी हम लोग सब जगह घूमने के लिए जा रहे हैं और इस स्थिति में कितने लोगों ने कोरोना अभी तक वैक्सीन तक नहीं लगवाया है, तो उनसे हम लोगों को इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो क्या सरकार ऐसा कौन सा नीति अपनाए जिससे सारे लोग वैक्सीन खुद ब खुद लगा लें?
अब इसके लिए तो जैसे हम पोलियो का सुनते हैं कि पोलियो घर घर जाके लगवाया जाता है, तो यही करवाना होगा कि अगर घर घर जाके सरकार अपने तरफ से एक सर्वेक्षण करे कि हाँ किन्होंने वैक्सीन लगवाया है, किन लोगों ने नहीं लगवाया है, उस आधार पे करोड़ लोगों का वैक्सीन लग सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग जो है वैक्सीन नहीं लिए हैं। ये बता दीजिए कि आप कब से जॉब कर रहे हैं? ये मुझे 6 मंथ हो गया है जॉब करते हुए। और जो बच्चे सरकारी जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन भविष्य उनका सरकारी जॉब में तब तक है जब तक उनका लगेगा, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो हैं सरकारी जॉब के पीछे नहीं भाग करके प्राइवेट में भागते हैं, क्योंकि सरकारी में क्या रखा हुआ है, बहुत कुछ अभी सरकारी से पेंशन भी हटा दिया गया है कि अभी के जैसा योजना चल रहा है उस हिसाब से अगर आप सरकार में जॉब लेते हैं तो आपका पेंशन आपको नहीं मिलेगा उम्र के बाद, ये चीज़ है। तो जब पेंशन ही नहीं मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटी अगर आपकी चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? उससे ज़्यादा पैसा तो प्राइवेट में आता है। प्राइवेट कंपनीज, IT कंपनीज जो बेंगलोर में है, अगर वो यहाँ डेवलप हो जाए तो हमारे बिहार सरकार और पूरे बिहार को बहुत डेवलपमेंट मिलेगा यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बाल पका लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका एज हो जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, परिश्रम करते रहें, कभी परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो आप किसी और स्कोप में ना जाएं। बहुत सारे स्कोप्स हैं आपके पास, बहुत सारी फील्ड है जिसमें कि आप अपने लिए प्रयास कर सकते हैं, जॉब आपको मिल सकता है। होता क्या है ना कि जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं और नहीं लगता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कुछ नया स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। बात ये है। देखिए, डिप्रेशन में तो जाएंगे ना, अगर वो मान लीजिए कि जैसे मैं ही हूँ, अगर मैंने जॉब की तैयारी की हुई है और मेरा जॉब अगर नहीं लगता तो मुझे भी डिप्रेशन हो जाता कि मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मैं जॉब में नहीं जा पाया। और बहुत लोग तो है आरक्षण के कारण भी नहीं जा पाते हैं, ये भी एक मसला है जी। तो क्या आरक्षण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं आरक्षण को इस दृष्टि से देखता हूँ कि जिसको रियल में आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, और जिन लोगों को मिलना नहीं चाहिए उनको ही मिल जाता है, वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं आरक्षण लेने का। तो आरक्षण तो दिया गया है SC ST मतलब यानी कि कास्ट के आधार पर, तो कैसे आरक्षण देना चाहिए? आरक्षण तो जनरल को भी मिला हुआ है, लेकिन 10% का। लेकिन ज़्यादातर देखा गया 96% लाने वाले भी जो कि आरक्षण में नहीं आते हैं उनका नहीं होता है, और जो आरक्षण में है जिनका 50% एग्ज़ाम में रहता है उनका तुरंत हो जाता है। और हमारे देश में ज़्यादातर आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयड लोग ही काम करते हैं ऑफिस में जी। तो आप आरक्षण मतलब कि किन लोगों को देना चाहिए वो बताइए। आरक्षण ज़रूरतमंद को ही होना चाहिए, जो इसकी सही में जिसको आवश्यकता है आरक्षण की जी। जिनके घर में पैसे नहीं है, खाने की प्रॉब्लम है, पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम है, बुक्स तक नहीं उनके पास, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आपसे बहुत टॉपिक पे बात की है, और एक और टॉपिक हम उठाना चाहते हैं। एक शराबबंदी भी हमारे बिहार में है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी अगर आपने बंद किया है तो शराबबंदी से ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है। लोग भटकते थे पी करके रोड पर, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी महिलाएं सेफ़ हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी खुलेआम शराब बिक रहा है। ये सरकार को नहीं पता है तो पता कर ले, अभी भी खुलेआम सरकार बिक रहा है शराब आराम से, और लोग शराब पीते हैं रोड पे। अभी भी मैं कितने लोगों को देखता हूँ रोड पे भटकते रहते हैं पी करके। शराब से तो हमारे बिहार पर भी इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट पड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इकोनॉमिकली तो ज़रूर पड़ा है, क्योंकि बाकी जब भी जितने भी जगह है जहाँ की शराबबंदी नहीं है वहाँ पे बहुत करोड़ों का इसमें फ़ायदा होता है। और अगर शराब को खोल दिया जाए, लेकिन एक तरीके से लिमिट में कि कैसे करना है, कैसे पीना है, उसका एक अलग एक बनाया जाए एक रूल, उस हिसाब से अगर शराब बिके तो कुछ ज़्यादा हानि नहीं होगी। क्योंकि अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ की शराब बिकता है लेकिन लोग मानसिकता सही है वहाँ पर। जिस टाइम शराबबंदी नहीं था उस टाइम में जहरीले शराब से उतना मौत नहीं होता था जिस टाइम अभी शराबबंदी है उस टाइम हो रहा है। देखिए, जैसा मेरे हिसाब से है कि पहले जो शराब बिकता था तो खुलेआम बिकता था, लोग एंजॉय करते थे, पीते थे। अब शराब बिकता है तो आपको तो पता नहीं है ना कि शराब असली है कि नकली है, ये भी बात आपको नहीं पता है। तो उस हिसाब से अगर रोज़ शराब पीते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, वो पॉइजन के जैसा है जी। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।